न्याय प्रणाली के बारे में, जिसमें हमारे साथ में है बहुत ही जबरदस्त के एडवोकेट श्री जावेद खान भाई साहब और दिनेश जी चौधरी, जिनसे जानेंगे न्याय प्रणाली के बारे में और महिलाओं की स्थिति के बारे में। ये संविधान किस तरीके से महिलाओं को, पुरुषों को किस प्रकार देखता है, और वहीं से इनके जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये जावेद साहब प्रभावित हुए, एडवोकेट वाला पेशा चुना। तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं आप सभी को। नमस्कार भाई साहब। तो आपने अपने जीवन में जैसा कि आप अभी एडवोकेट हैं, तो आपने ऐसा कैसे चुना? मेरे गुरु जी थे गुलाम मुस्तफा साहब। जो मेरे गुरु जी थे गुलाम मुस्तफा साहब, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। एनडीपीएस के अच्छे खासे वकील माने जाते थे राजस्थान हाईकोर्ट के जो उनको देख के इम्प्रेस। आज की न्याय प्रणाली में किस तरीके से जैसे आपके जमाने में कैसे डिफरेंस दिखा है? 2006 के अंदर जब हम नए नए वकील थे तो ज्यादातर मैक्सिमम केस मारपीट और ये धोखाधड़ी इसी तरह के ज्यादा से ज्यादा केस आते थे। अभी बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो गया है, जिसमें साइबर एक्ट के भी मुकदमे काफी आने लगे हैं और 376 के मुकदमे पहले के मुकाबले अब ज्यादा आ रहे हैं। कई हनी ट्रैप के भी मुकदमे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ये ज्यादातर वो महिलाओं से संबंधित और आईटी एक्ट से संबंधित अभी ज्यादा आ रहे हैं। ये हनी ट्रैप में किस तरीके से मतलब किस तरीके से हनी ट्रैप होता है? से कोई महिला होती है, उसका प्रारंभिक इंटेंशन होता है कि कोई से लड़के को आगे जाके किसी न किसी चीज में फंसाना है, उससे प्रेम प्रसंग बनाते हैं, फिर उसके कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके साथ फोटोग्राफ वगैरह करते हैं। उसके एवज में वो उसको धमकी दी जाती है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज करो, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो आपके खिलाफ थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस तरह के अनिट्रेट होते हैं जो भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और एक देखा जाए तो एक नई समस्या पैदा हो गई है, नशे की लत भी बढ़ती जा रही है। अब पता नहीं कौन कौन से नशे आ गए हैं, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश है। ऐसा है सर, जैसे 2006 के अंदर जब मैं वकालत में आया था तो पुलिस वालों से मैक्सिमम बात होती थी, तो पुलिस वाले ये कहते थे कि साहब किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई भी अपराध होता है तो हमें पहले ही जानकारी होता है। जैसे चोरी करने वाले एक मोहल्ले के अंदर 2 या 3 आदमी होते थे, झगड़ा करने वाले 4 या 5 आदमी होते थे, तो उनको पकड़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहती थी। अब पुलिस डिपार्टमेंट पे भी ये थोड़ा प्रेशर बना है कि नशे के कारण वो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं जिनका उनका न तो किसी नशे से अपराध से कोई लेना देना है और न ही उनके परिवार का किसी भी प्रकार से अपराध का लेना देना। नशे के अंदर आदी हो गए, नशे के अंदर जैसे चैन तोड़ना है, लूट करना है, अत्यधिक नशा करने से वो मारपीट है, कई बार मर्डर भी होते हैं नशे के अंदर। अभी जोधपुर के अंदर जितने भी अपराध आ रहे हैं मैक्सिमम नशे के कारण। तो ये नशा उपलब्ध कराने वाले कौन? ये नशा उपलब्ध कराने वाले तो सर उनका व्यक्तिगत रैकेट वगैरह चलता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट दे सकती है। फिर आपके पास में नशे से रिलेटेड उनके बचाव के लिए आते हैं या उनको सजा दिलाने के लिए? मैक्सिमम बचाव के लाते हैं। बचाव के लिए आते हैं। तो फिर ये एनडीपीएस एक्ट में ये सारा चीज बिल्कुल। ओके। तो किस प्रकार से उनको आप रियायत दिलाते हैं या फिर कैसे बचाव के? कई मुकदमे होते हैं जैसे किसी इनोसेंट को भी पुलिस फंसा देती है या किसी का कोई लेना देना मैंने कुछ नहीं पकड़ पाती है तो किसी का अन्य को कल्पित करके उसको डाल दिया जाता है, तो ये फिर लीगल तरीके से मदद की जाती है। दिनेश जी, आप बताएं महिला सशक्तिकरण के महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं दिनेश जी। महिला सशक्तिकरण के लिए अभी 2000 के बाद से काफी सारे नए कानून भी आए हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, और घरों में भी महिलाओं के साथ कई सारे अत्याचार होते हैं जिनके लिए पीवी एक्ट आया है, और 498 जैसे आईपीसी में पहले से ही थे। इस प्रकार के और कई अपराध जो नए, और दमिनी जो रेप केस हुआ था उसके बाद से और भी कई परिवर्तन हुए हैं और नए कानून भी आए हैं। दामिनी रेप केस में क्या हुआ? दामिनी रेप केस में एक दिल्ली की लड़की थी यंग, जो उसको एक बस के अंदर 6-7 लोगों ने मिलके उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से गैंग रेप किया था। उसमें एक अक्यूज था जो जुवेनाइल था, उसको 3 साल के अंदर 3 सालों के अंदर अपनी सजा काट के वो फ्री हो गया उस केस से। तो इसमें मतलब ये भी है कि एक इतना बड़ा हीनियस अपराध है और जिसमें मात्र
3 साल में ही एक अपराधी फ्री हो जाता है। तो 3 साल में अपराधी फ्री हो, उसमें लूज फॉल किसका है? कानून का बोले या पुलिस का बोले? नहीं, इसमें कानून में बदलाव की जरूरत है कि जो इस प्रकार का हीनियस क्राइम है उसमें थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना चाहिए कि इस तरीके के जो गैंगरेप है, जो एक तरीके से बहुत ही समाज के लिए घातक है, और वैसे में उनको पनिशमेंट भी ज्यादा मिलनी चाहिए। क्या जावेद जी आप बताएं, आज के समय में कानून पैसे वालों या गरीबों में दोनों में बराबर हिसाब करता है, या उसमें भी यहाँ तक पहुंचने में तुलनाएं हो जाती है? नहीं सर, मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ। हमारे भारतीय न्यायपालिका बहुत ही अच्छी और स्वस्थ न्यायपालिका है। इसके अंदर यह है कि साहब अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं हो और वो अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आके खड़ा होकर कह दिया, ट्रायल कोर्ट से लगाकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक बात कर रहा हूँ कि साहब मेरे पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो कोर्ट इनको अच्छे से अच्छे वकील अपनी तरफ से उपलब्ध करा सकती है। इस चीज से थोड़ा मैं एग्री हूँ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि मतलब ऐसे हजारों अपराध होते होंगे जो मेरे हिसाब से थाने तक भी नहीं आते, घर की पंचायत में भी सिमट जाते हैं। तो उनके लिए आप कोई ऐसा संदेश दें ताकि जिनके पास में पैसा नहीं हो वो कैसे अपने वकील खड़े करें, और मतलब सरकार कैसे उनको सहायता प्रदान करे? सरकार ने ऑलरेडी इनके लिए व्यवस्था कर रखी है। आप कोर्ट के अंदर जाएं, कोर्ट जस्टिस को ये बोले, या जिस कोर्ट में भी आपका मुकदमा चल रहा है उसके अंदर बोले कि साहब मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वो 5 मिनट में उसको नया वकील उपलब्ध करा देगी। सिर्फ 5 मिनट में उपलब्ध? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उससे उसको न्याय मिलेगा? बिल्कुल सर। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे वालों को ऊपर रखा जाए और गरीबों के नीचे? ना, बिल्कुल न्याय प्रणाली और सबके लिए समान है। बिल्कुल। और आजकल देखा जाए तो महिलाओं का रेशियो भी अपराध के क्षेत्र में बढ़ रहा है। जैसे साइबर क्राइम में तेजी आई है, फोन पे वो हनी ट्रैप, और जैसा कि आजकल फोन पे भी डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या सलाह है आपकी? मेरी सलाह ये है कि साहब फोन जो ये मोबाइल का जो प्रयोग है वो बड़ी सावधानी से करें। एक बार किसी के बातों में नहीं आए। दूसरी बात, हर चीज आपको फ्री में नहीं मिलती है। आप इस चीज को ध्यान रखें कि हर चीज आपको फ्री नहीं मिलती है, कोई ना कोई आपसे कॉस्ट मिलती है। और इसका जितना सही उपयोग हो सकता है, जितना सदुपयोग हो सकता है, उतना ही आप करने का प्रयास करें। फालतू इन चीजों में से ध्यान नहीं दें। इसमें आपकी भी भलाई है, आपके गार्जियंस की भी भलाई है, आपकी फैमिली की भी भलाई है। आपकी जिंदगी का ऐसा पेचीदा केस जिसमें आप उलझ गए हो और आपको समझ में नहीं आया कि क्या करूं? क्योंकि जब अपन कोई भी किसी भी फील्ड में कुछ चीजें नहीं करने लगते हैं, जब वो शुरुआती दौर शुरू होता है तो उसमें कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आपके साथ में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड हुआ किस्सा जिसमें एकदम से ब्रह्मास्त्र की तरह आपके साथ में आपके गुरु या पिताजी माताजी खड़े हो गए हो कि बेटा तू ये कर, हम तेरे साथ? एक केस था हमारे पास में, एसिड अटैक का केस था, सबका स्टेट फिरोज। उस केस के अंदर मेरे गुरु जी थे फिरोज खान जी, उनके भी अच्छी मदद रही। एक मेरे साथी दिनेश जी, इनके भी बहुत अच्छी मदद रही। पूरी टीम की तरह हमने मिलकर लड़ा और उसमें अच्छी कामयाबी हासिल की, और जो इनोसेंट आदमी था उसको हमने न्याय दिलाने में शायद। तो वो एसिड अटैक क्या था एक्चुअली में साहब किसी लड़की पे किसी लड़के ने तेजाब डाल दिया था, और पुलिस ने शक के आधार पर एक आदमी पकड़ा था, जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि उसने वो अपराध नहीं किया था। व्यक्तिगत तौर से मैंने उससे बात की थी, फिर वो कानूनी पेचीदगी थी, मेरे लिए नया केस था, तो उसमें दिनेश जी की भी अच्छी मदद रही, अशोक जी की भी अच्छी मदद रही, और हमारे एक गुरुजन थे फिरोज खान जी और एक बोर्ड साहब थे, उनके भी अच्छी मदद रही। उनके सहयोग से फिर केस निकला। अगर उस केस में अगर मान लीजिए सब नहीं होता, अगर वो आप हार जाते तो वो जो निर्दोष व्यक्ति है उसकी सजा क्या होती? कम से कम 10 साल। 10 साल। लेकिन वो फांसी के तख्ते तक नहीं ना, ऐसा प्रावधान नहीं। नहीं। और जैसे आज के जो युवा हैं जिनकी मेंटलिटी पता नहीं कैसी हो गई है, मतलब कुछ भी जैसे या तो सामाजिक स्तर पे कुछ गतिविधियां हो जाती है, जैसे आजकल तलाक के भी बहुत ज्यादा मुकदमे आ रहे हैं, फिर वो फांसी तक लगा लेते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? शांति से परिस्थितियों का सामना करें, ईमानदारी से परिस्थितियों का सामना करें, अपने
जो बूढ़े बुजुर्ग है उनकी सलाह लें, सामाजिक स्तर पर बैठकर बात करें, घबराएं नहीं। हर चीज का समस्या का समाधान है। कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आए तो आप ये सोचें कि हमारे से पहले फला आदमी ने किस तरह से उस समस्या का मुकाबला किया था, आप उस तरह से मुकाबला करें, कानून का साथ लें और सोसाइट वगैरह से बचने का प्रयास। यूं भी बोल दो कि हमसे भी मिले। और व्यक्तिगत तौर से आप किसी भी अच्छे से वकील से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं जिनसे भी आज का युवा जूझ रहा है, जहां तक आपका कहना है आप अच्छे से अच्छे जो आपके आस पड़ोस का वकील है उनसे भी मिलकर सलाह मशवरा कर सकते हैं और अपने सामाजिक स्तर पे जो अपना घर है परिवार है उनसे भी मिले। लेकिन ये जो आत्महत्या वाला रास्ता है ये नहीं छूटना चाहिए। दिनेश जी हम जानते हैं आज के इस आधुनिक युग में जो न्यायपालिका है उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है? आज के समय में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे मजिस्ट्रेट लेवल पे है उनमें महिलाओं की काफी संख्या बढ़ चुकी है। जो नए यंगस्टर लड़कियां हैं उनमें लड़कियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है जो एडवोकेट का पेशा इन्होंने ज्वाइन किया है और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में हमारे हाईकोर्ट जज में भी जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ चुकी है। तो इस पेशे में महिलाओं की संख्या बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है जो कि एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है, संदेश है। और अभी जैसा कि लेटेस्ट मुद्दे चल रहे हैं पेपर लीक मामला, उनमें आप किस प्रकार से अपनी सलाह देना चाहेंगे? इसमें यह है कि जो पेपर लीक जैसे मामले हैं इनमें बहुत सख्त कानून पर प्रक्रिया होनी चाहिए और जो सजा है वो अभी जितनी है उससे बढ़ाकर और अधिक करनी चाहिए ताकि इस प्रकार का जो ये अपराध है वो बढ़े नहीं, उसी स्तर पर रुक जाए। इसमें सजा को बढ़ाना चाहिए और इसको पहले अपन कैसे रोक सकते हैं इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों के बहुत भविष्य से खिलवाड़ से संबंधित चीज है। और अभी जैसे बहुत सारे ऐसे नए नए अपराध हो रहे हैं तो उनमें नए नए कैसे प्रावधान आ रहे हैं, जैसे ये बजरी खनन वाला मामला है जिसमें अभी हाल ही में एक पुलिस कर्मी भी शहीद हो गए जो ज्यादा उम्र में भी नहीं थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको सिर्फ बजरी का डंपर रोकने के चक्कर में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो उसमें किस तरीके का कानून से आप बदलाव चाह रहे हो? इसमें कानून वैसे बने हुए हैं बजरी खनन से संबंधित, लेकिन उनमें क्या है केवल मात्र जुर्माना देके छोड़ दिया जाता है या सजा का प्रावधान है वो भी बहुत कम है। उसमें जो सजा की अवधि है उसको थोड़ा अधिक बढ़ाया जाना चाहिए और जो बेल का प्रावधान भी है उसमें थोड़ी सी सख्ती बरतनी चाहिए न्यायालय को कि ये जो पर्यावरण के खिलाफ अपराध है जो इससे हर व्यक्ति प्रभावित है, हर वर्ग प्रभावित है। और हिट एंड रन केस आए दिन होते रहते हैं, उनमें किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? हिट एंड रन केस में अभी जो नए बीएनएस आए हैं, अपराध जो नए कानून आए हैं उसमें जो पहले पुराने कानून में 2 साल की सजा थी हिट एंड रन केस में, अब उसको बढ़ाकर और अधिक कर दिया है। ये एक सरकार की तरफ से या जो कानून विशेषज्ञों की तरफ से जो नया कानून आया है ये इसमें एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और कुछ ऐसी एडवाइस आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे जिससे वो जैसे आपका पेशा है एडवोकेट का, तो उसमें कैसे रुझान हो और उन्हें आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से जैसे किसी की निस्वार्थ सेवा भाव से आपके फील्ड में किसकी सेवा करनी चाहिए या आपके ओहदे को चुनना चाहिए, इस तरीके की कोई एडवाइस? देखो, सबसे पहले यदि आप एडवोकेट का पेशा ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए पेशेंस रखो। अभी जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं जो मेरी उम्र के हैं या जो अभी बहुत ही यंग है, जो नए नए आ रहे हैं, वो क्या पैसों के प्रति भाग रहे हैं। तो उनकी मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, पैसा अपना आ जाएगा आपके पास में।
ईमानदारी और शिद्दत से काम करो, सब कुछ मिलेगा आपको, जो आप चाहते हो वो हर चीज मिलेगी इस पैसे में। और मेरी नजर में दुनिया का जो सबसे खूबसूरत पैसा है वो एडवोकेट है। इसको आप एक लाइफ स्टाइल की तरह जी सकते हैं, आप इसको स्पोर्ट्स की तरह एंजॉय कर सकते हैं, इसमें आप सोसाइटी में बदलाव भी कर सकते हैं। जावेद जी, अगर कोई इंसान आपसे मिलना चाहे हमारे माध्यम से, तो किस तरीके से आपके पास में आना पड़ेगा? और मान लीजिए आजकल ये तलाक वाले, डाइवोर्स वाले भी बहुत तरीके के मामले हो रहे हैं और जबरदस्त तरीके से जिनकी शादी भी जीवन में टिक नहीं पा रही है, तो उनके लिए भी एक आप मैसेज दें कि कैसे क्या गृहस्थी चलानी चाहिए, और अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट होता है तो आप कैसे क्या काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग ये है कि साहब बच्चा और बच्ची को दोनों, हस्बैंड वाइफ को दोनों को समझना पड़ेगा कि साहब विचार आपके और आपके मिसेज के सेम हो, ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, दोनों की एक दूसरे की मजबूरियां समझनी चाहिए। छोटा मोटा विवाद हो उसको अपने स्तर पे सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर अपने आप स्तर पर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो अपने माता पिता के स्तर पर उसको सॉर्ट आउट कराओ, उनके स्तर पर नहीं तो सामाजिक स्तर पर सॉर्ट आउट। कोर्ट की जो प्रक्रिया है हस्बैंड वाइफ को, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सबसे लास्ट ऑप्शन आप कोर्ट की प्रक्रिया को चुने। ऐसा नहीं हो कि आपने छोटा सा विवाद हुआ आपने कोर्ट की प्रक्रिया को सबसे फर्स्ट में ले लिया, नहीं, सबसे लास्ट में। अगर आपके पास सब अपने स्तर पर भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है, आपके मदर फादर भी कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, आपका समाज भी कोई प्रयास नहीं कर पा रहा है, आप अपने आप उस समय से शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप कोर्ट आए। बाकी अन्यथा इससे थोड़ा बचने का प्रयास करें। हस्बैंड वाइफ को मेरी व्यक्तिगत सलाह है। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे दिल से लाइव पॉडकास्ट, हमारे साथ में जोधपुर के बहुत ही अच्छे जाने माने, बहुत ही अच्छे एडवोकेट्स थे, जिन्होंने आपको अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है।